देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका इन्फ्लेशन। से आपने कई बार सुना होगा इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके क्या है, आपका जो कीमतें हैं या प्राइसेस है वो मार्केट में क्या हो रहे हैं, आपका बढ़ते जा रहे हैं। जी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन्फ्लेशन के बारे में आपका डिस्कस करेंगे। से देखो, इन्फ्लेशन का सिंपल वे में बात करें तो सिंपली इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं उसके जो प्राइस होते हैं वो मार्केट में क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका ये इंक्रीज होते रहते हैं, है ना। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, कि आपका ये हायर रेट पे या हायर प्राइस पर आपका मार्केट में आपका मिलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये इन्फ्लेशन आपका कहा जाता है। तो हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन इन्फ्लेशन की वो क्या कहते हैं। देखिए, इसका मतलब है इट इज़ द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल। देखो, जब प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर तो हम किसी एक गुड्स के प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम क्या करें, सभी गुड्स के जो भी मार्केट में गुड्स हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है उन सब के प्राइस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। उन सब का जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं आपका जनरल प्राइस लेवल। जब सभी गुड्स का, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सभी गुड्स का जो प्राइस है वो क्या होगा, आपका ये कंटिन्यूसली आपका ये बढ़ेगा, राइज होगा, तो उसको क्या कहते हैं, आपका इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इन्फ्लेशन से क्या होता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, आपका इन्फ्लेशन कंडीशन में आपका बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर के बढ़ने से जो करेंसी है उसकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, आपका वो कम हो जाती है। यानी जो करेंसी होगी, परचेजिंग पावर में क्या होता है, मनी का फ्लो बढ़ेगा, मनी के फ्लो के बढ़ने से क्या होता है, जो करेंसी है हमारी इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका ये कम हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये इन्फ्लेशन आपका कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन का कैसे समझे, देखिए अगर हम बात करें प्राइस ऑफ 100 kg wheat, प्राइस ऑफ 10 kg wheat ₹100। हमने माना कि जो 10 kg wheat का जो प्राइस है इस साल यानी 2000 अगर हम बात करें आपका 20 में, ठीक है, इसका जो प्राइस है आपका यानी 1 Jan 2020 में इसका प्राइस है आपका 100। और हमने कहा मार्केट में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, सी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है आपका, सपोज कीजिए आपका ये 10% है। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर ये जो गुड्स आपको अवेलेबल होगी वो कितने की होगी, आपका 110 की आपका, है ना। कि अगर आप नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ वीट विल बी ₹110, कि इस साल तो ये चीज़ कितने की है आपका, ये 100 रुपीज़ की, लेकिन नेक्स्ट ईयर कितने की हो जाएगी आपका 1 Jan 2021 में ये हो जाएगी आपका ₹110 की। तो इसका मतलब है कि जिस गुड्स का जो प्राइस आपका 100 था वो नेक्स्ट ईयर कितना पहुंच गया, आपका 110 पहुंच गया। तो ये जो रेट आपके गुड्स के आपके बढ़े हैं, किसकी वजह से बढ़े, आपका इन्फ्लेशन की वजह से आपका बढ़े हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इन्फ्लेशन आपका कहा जाता है। इसको दूसरे तरीके से और समझते हैं। देखिए, ये तो डेफिनेशन के तौर पर आपको मीनिंग समझा इन्फ्लेशन का। और अब दूसरी बात करें, देखो इन्फ्लेशन को, ये जो इन्फ्लेशन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका मुद्रा स्फीति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, मुद्रा स्फीति। ठीक है, अब देखो ये जो मुद्रा है, मुद्रा का मतलब होता है यहाँ पर आपका मनी होता है। मुद्रा का मतलब क्या हो गया, आपका ये मनी हो गया। और स्फीति का मतलब क्या हो गया, आपका ये स्पीड हो गया। यानी यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो किसको शो करता है, आपका मनी के फ्लो को शो करता है। तो हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पर जो मनी का फ्लो है, जो मनी की स्पीड है मार्केट में वो क्या हो जाती है, आपका वो बढ़ जाती है। जब मनी का फ्लो आपका इंक्रीज होता है तो मनी के फ्लो इंक्रीज होने से जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, आपका वो बढ़ने लगेगी आपका, है ना। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब है कि जो गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, आपका वो इंक्रीज होगी। जब गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई है ना, इसकी बात करें आपका सप्लाई की, या जो हमारे पास गुड्स और सर्विसेज का स्टॉक अवेलेबल है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। यानी जो सप्लाई है वो डिमांड की कंपैरिजन क्या हो जाएगी, आपका वो कम हो जाएगी आपका, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो रेट होंगे वो क्या होंगे, गुड्स और सर्विसेज के आपका बढ़ने लगेंगे। तो हमने क्या कहा, पहले मनी का फ्लो बढ़ा, ठीक है,
मनी के फ्लो बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ी, और डिमांड की कंडीशन में सप्लाई की जो स्टॉक अवेलेबल होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम रहेगा। तो जिसकी वजह से जो रेट है गुड्स और सर्विसेज के वो हमारे क्या होते हैं आपका इंक्रीज होने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपका इन्फ्लेशन कहा जाता है। कि इन्फ्लेशन में अगर ये क्या है कॉम्बिनेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। कि अगर किसी भी इकोनॉमी में इन पांचों चीजों पर जो इफेक्ट है इसी डायरेक्शन में आपका पड़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं आपका इन्फ्लेशन आपका कहा जा सकता है। तो इंडिया में अगर हम करंट अपने इन्फ्लेशन रेट की बात करें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो रेट है करंटली हमारा इंडिया में वो कितना है आपका 6.09% है। तो करंट हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है आपका 6.09%। दूसरी बात, अब इसका एक और मतलब समस्या देखो, जो गुड्स मार्केट में पहले की कितने की थी आपका 100 की थी, वो नेक्स्ट आपको कितने की मिलेगी आपका 100 रुपीज 110 की। तो इसका मतलब है कि आप उसी गुड्स को परचेज करने के लिए कितने रुपीज पे कर रहे हो, आपका एक्स्ट्रा आपको 10 रुपये आपका देने पड़े। तो इसका मतलब है कि हमें मोर मनी, यानी हम कह सकते हैं आपका मोर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए क्या होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका ज़्यादा मनी आपका रिक्वायर्ड हुई गुड्स को परचेज करने के लिए। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है इम्प्लिसिट वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल, जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होगी आपका ये कम आपका होती जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं आपका ये इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग समझा। अब देखिए अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के क्या है हमारे आपके बहुत सारे आपके टाइप्स हैं आपको ना। तो अब ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका कितने तरीके का आपका ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। देखिए अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो इन्फ्लेशन है वो आपका वेरियस टाइप्स का है। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट कि इन्फ्लेशन जो है एक होता है आपका क्रॉनिक इन्फ्लेशन, सेकंड होता है आपका ये वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड होता है आपका ये रनिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ होता है आपका ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, फिफ्थ होता है आपका ये हाइपर इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है आपका ये स्टैगफ्लेशन, नेक्स्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन, नेक्स्ट कोर इन्फ्लेशन, नेक्स्ट असेट्स इन्फ्लेशन, और लास्ट जो है वो क्या आपका ये वेज इन्फ्लेशन है। तो देखिए हमने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना है आपका यहाँ पर आपका 10 टाइप्स आपका इन्फ्लेशन की आपका कैटेगरी है ना। एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है आपका क्रॉलिंग, सेकंड लिखा है वॉकिंग, थर्ड लिखा है रनिंग, देन गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, असेट्स इन्फ्लेशन, लास्ट आपका ये वेज इन्फ्लेशन से। तो ये हमारे क्या आपका वेरियस टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन है जो आपके सामने आपका लिखे गए हैं। अब हमें ये जो इन्फ्लेशन आपके लिखे गए इनका वन बाय वन करके आपका मीनिंग समझना है कि क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन आपके सामने आपका है। सेम देखिए मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना इसे। देखिए सबसे पहले जो आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है आपका क्रॉलिंग इन्फ्लेशन लिखा है ना। क्रॉलिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जो क्रॉलिंग इन्फ्लेशन है इसको हम क्या कहते हैं आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है ना। समझना है क्या है, देखिए व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस अप टू 3%, या हम कहते हैं कि जब हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना होता है 0 से 3% आपका होगा तो उसको हम क्या कहेंगे आपका ये क्रॉलिंग इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा।
तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं मार्केट में वो क्या होते हैं आपका, बहुत स्लो रेट से इंक्रीज होता है, यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज एट अ स्लो रेट, कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं गुड्स की वो बहुत एक स्लो रेट से बढ़ रहे हैं. इट मे बी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 years in doubling. तो इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो 30 से 35 साल के लेंगे उसको आपका डबल होने में आपका लग जाता है. फॉर एग्जांपल कि अगर किसी गुड्स का प्राइस आपका 10 रुपीज है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 33 इयर्स के बाद इसका प्राइस कितना होगा आपका, ये 20 रुपीज आपका होगा. यानी जो प्राइस बढ़ तो रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं आपका, ये बहुत स्लो रेट से. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो डिमांड होती है गुड्स की और जो सर्विसेज होंगी आपका, जो डिमांड एंड सप्लाई वो अपना क्या करते हैं आपका मार्केट में उनका बैलेंस आपका बना रहता है. और ये क्या है जो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इट इज अ गुड फॉर द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के लिए क्या माना जाता है आपका, ये अच्छा आपका ये माना जाएगा. तो सीधी सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट क्या है आपका, ये अप टू 3% है तो उसको हम क्या कहते हैं आपका रोलिंग इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा. और प्राइस को डबलिंग होने में अप्रोक्सीमेटली आपके 30 से 35 ईयर्स आपका लगेंगे. और ये इकोनॉमी के लिए आपका अच्छी कंडीशन आपका मानी गई है आपका. सेकंड अगर हम बात करें, ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया क्रॉलिंग. सेकंड जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको हम कहते हैं आपका ये वॉकिंग इन्फ्लेशन. वॉकिंग इन्फ्लेशन, देखो वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस 3 to 10%, कि जब मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट है 3 to 10% आपका पर एनम या आपका एक साल में, यानी जो हम बात करें यानी जो रेट आपका बढ़ेगा वो एक साल के अंदर बढ़ेगा. जबकि इन्फ्लेशन का रेट मार्केट में 3 to आपका 10% आपका रहता है, उसको हम क्या कहते हैं आपका ये वॉकिंग इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा. हाँ, अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखो लोगों को जितना नीड्स होती है गुड्स और सर्विस की वो उससे ज़्यादा क्या करते हैं आपका खरीदने लगते हैं, उसका क्या करते हैं अपने पास आपका स्टॉक करके आपका ये चलेंगे आपका, है ना. तो ये भी कहा जाता है कि जितनी उसको नीड्स है दे बाय मोर गुड्स दे नीडेड, यानी जितनी उनको जरूरत है उससे ज़्यादा वो गुड्स अपने पास खरीदने लगेंगे. सही है. और इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. ये एक गवर्नमेंट के लिए आपका सिग्नल है कि वो क्या करे, आपको कुछ आपका स्टेप्स आपका ले. तो मार्केट में जैसे इन्फ्लेशन आपका 3% से क्रॉस करा तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि जो सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है. देखिए पहला था आपका जो पहला पॉइंट था उसमें क्या लिखा था, क्रीपिंग, यानी जो इन्फ्लेशन है धीरे धीरे रेंगते रेंगते कीड़े की तरह आपका बढ़ रहा है. वॉकिंग का मतलब है कि इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन कैसे, एक स्लो रेट से, यानी चलते चलते रैपिडली आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक स्लो रेट है. लेकिन इसमें गवर्नमेंट को क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ आपके स्टेप्स आपका लेने चाहिए. तो इसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए किस पे वर्क करेगी, आपका मॉनेटरी पॉलिसी पे वो वर्क आपका करना स्टार्ट कर देते कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, आपका मॉनेटरी पॉलिसी आपका बनाता है. तो इकोनॉमी के लिए एक बैड सिग्नल है कि सिचुएशन हमारी खराब आपका होने जा रही है और जो लोग होते हैं जितनी इनको नीड होते है उससे ज़्यादा वो आपको खरीदना आपका स्टार्ट आपका कर देंगे. से अब ये हमारा अभी आपका वॉकिंग. अब देखो नेक्स्ट की बात करें, थर्ड है आपका रनिंग इन्फ्लेशन. रनिंग इन्फ्लेशन, अब रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10 to 20% इन अ ईयर, कि जब इन्फ्लेशन का रेट क्या है एक साल में 10 से 20% के अराउंड आपका पहुंच जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका रनिंग इन्फ्लेशन. यानी इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आपका रन कर रहा है, रन का मतलब चल रहा है लाइक अ हॉर्स, कि इन्फ्लेशन का जो रेट है जिस तरह से घोड़ा चलता है उस तरह से क्या है इन्फ्लेशन का रेट भी आपका इंक्रीज आपका हो रहा है. तो यानी इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, हॉर्स की तरह है, बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका इन्फ्लेशन यानी सॉरी रनिंग इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा, है ना. अब अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन. सी है. अब जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, देखो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका हाई हो जाएगा, यानी बढ़ गया इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, है ना.
ये एक इकोनॉमी के लिए एक बैड सिग्नल है कि हम क्या पहुंच गए, गैलोपिंग में पहुंच गए। यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है 20% से लेकर कितना हो जाएगा आपका 100% आपका पर एनम हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा कि जो इन्फ्लेशन है बहुत तेजी से आपका बढ़ा है। क्यों, यानी अब उसने क्या करा, पहले तो जो घोड़ा था वो क्या कर रहा था, आपका रनिंग कर रहा था, एक चाल थी भाई, इस तरह से घोड़ा आपका चल रहा है। अब घोड़े ने क्या करा, आपका जंप करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो दिस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग इन्फ्लेशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका जंपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है कि अब वो रन नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है, कई टाइम्स आपका इंक्रीज आपका होता जा रहा है। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, आपका गैलोपिंग। यानी इसमें जो घोड़ा है वो अब आपका वो दूर तक आपका छलांग आपका लगा रहा है। तो इसको नाम क्या, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यानी इसमें इन्फ्लेशन का रेट है 20% से 100% आपका परिणाम आपका रहेगा, है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका हाइपर इन्फ्लेशन की। वो भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी बात कर रहे हैं आपका हाइपर इन्फ्लेशन की। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, इट इज अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का सबसे जो हाई रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मंथली रेट, यहाँ पर हम ईयरली की बात नहीं करें, इसकी बात करें आपका मंथली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कि जो मंथली रेट होता है आपका इन्फ्लेशन का वो क्या हो जाएगा, आपका मोर देन 50%। की जो रेट है वो क्या होता है, आपका मोर देन 50% या मोर देन आपका 100% आपका ये हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये हाइपर इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी पेन का जो प्राइस है 1 जनवरी 2019 में, उस पेन का प्राइस है आपका ₹1। आफ्टर द 1 ईयर, है ना, कि 1 जनवरी 2020 में उसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना रहेगा, ₹130 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो किसी पेन का प्राइस है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो गया, कई गुना आपका इंक्रीज हुआ है, मतलब मोर देन आपका 100% है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये हाइपर इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। और समझिए इसमें कुछ बातें, देखो ऐसा क्यों होता है कि जो उस कंट्री के लोग हैं, दे लॉस द पीपल, ऐसे कह सकते हो आपका, पीपल लॉस फेथ इन डोमेस्टिक करेंसी। कि वहां पर जो लोगों का जो फेथ होता है वो डोमेस्टिक करेंसी में क्या हो जाएगा, आपका ये खत्म हो जाएगा। एंड दे स्टार्ट टू प्रेफर इंटरनेशनल करेंसी। और जो इंटरनेशनल करेंसी होती है उनको क्या करते हैं, वो आपका स्टार्ट कर देते हैं आपका यूज करना, है ना। तो वो इसलिए कहा कि लोगों का जो फेथ होता है डोमेस्टिक करेंसी में खत्म हो गया, सी है। और वहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो इंटरनेशनल करेंसी है कि जो हमारी क्या आपका ये इंटरनेशनल करेंसी है उनका क्या करते हैं, आपका यूज करना, आपका उनकी जो डिमांड होगी वो क्या करने लगेंगे, आपका ये ज़्यादा करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए आता है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, सी ना, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो पेपर मनी होती है वो क्या करती है, आपका बहुत ज़्यादा आपका प्रिंट करना आपका स्टार्ट आपका कर देगी। यानी इसका मतलब है कि अगर हम बिना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, यानी गुड्स हमने बनाई नहीं, सर्विसेज हमने दी नहीं किसी लोगों को, बट हमने क्या करा, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पेपर मनी आपका प्रिंट करना आपका स्टार्ट आपका कर दिया। जब पेपर मनी को प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग क्या, मनी का फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा और उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी आपका नहीं होगी, जिसकी वजह से जो रेट होंगे वो बहुत ज़्यादा आपका ये बढ़ने लगेंगे आपका, है ना। अब देखिए ऐसा कहाँ पर होता है, अगर हम बात करें आपका अफ्रीकन कंट्री की, सी है, अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो अफ्रीकन कंट्री में मेनली जो इन्फ्लेशन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका एक हाइपर इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। जैसे अफ्रीकन कंट्री की बात करें ना, आप कह सकते हैं जैसे केनिया है, एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर हम बात करें यहाँ पर जिम्बाब्वे की, सी है, तो जिम्बाब्वे क्या है, आपका अफ्रीकन कंट्री है। अगर हम बात करें आपका इथोपिया, है ना, तो इथोपिया क्या है, आपका ये अफ्रीकन कंट्री है। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनके अंदर मेनली जो इन्फ्लेशन पाया जाता है वो क्या पाया जाएगा, आपका हाइपर इन्फ्लेशन आपका पाया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जिम्बाब्वे इज ओनली द वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव 3 करेंसी। यानी जिम्बाब्वे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो आपका 3 इंटरनेशनल करेंसी का आपका यूज आपका करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका ये
फर्स्ट है अमेरिकन डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर का यूज करते हैं। थर्ड है आपका साउथ अफ्रीकन रैंड, ये इनके करेंसी है। थर्ड की बात करें यहाँ पर इंडियन रुपी, कि जो आपका जिम्बाब्वे है बेसिकली वो आपका 3 करेंसी का आपका यूज आपका करता है। यानी वहाँ पर अगर बात करें जो लीगल टेंडर मनी में तीनों करेंसी के यहाँ आपका ये एक्सेप्टेबल है। आप तीनों करेंसी का यूज वहाँ पर आपका कर सकते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए, आपका बेचने के लिए। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो हाइपर इन्फ्लेशन में जो मेन रीजन आपका बताया गया है वो क्या बताया गया कि जो पेपर मनी है यानी जो हमारे प्रिंटिंग नोट है उनको एक लार्ज अमाउंट में आपका प्रिंट कर लोगों तक आपका पहुंचा देना, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आपका ऐसा करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका हाइपर इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टैगफ्लेशन। देखो जो स्टैगफ्लेशन है इट इज अनयूजुअल सिचुएशन, सी ना, ये याद रखना। तो नेक्स्ट की बात करें जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या आपका ये स्टैगफ्लेशन है। जो स्टैगफ्लेशन है वो हमारी क्या आपका ये अनयूजुअल सिचुएशन है। इट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन। देखो अनयूजुअल का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन आपका होती नहीं है लेकिन आपका हो सकती है। ऐसा कहाँ पर होगा कि जो जैसे इसके नाम से समझो, यहाँ पर लिखा है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमी क्या होती है आपका स्टैग्नेंट की सिचुएशन में है ना, कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी है, आपका स्टैग्नेंट है। ठीक है, कि उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो प्राइसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के वो क्या कर रहे हैं, आपका इंक्रीज कर रहे हैं फॉर रिड्यूस द डिमांड, फॉर रिड्यूस डिमांड। एक बार और समझ लेते हैं इसको। आपका हम बात करें स्टैगफ्लेशन की, स्टैगफ्लेशन का जो मीनिंग होता है, वर्ड बना है वो स्टैग्नेंट से बना है। सी स्टैग्नेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहाँ ग्रोथ रेट क्या है बहुत ज़्यादा आपका ना के बराबर है, नॉमिनल है या बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पर क्या होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका ही हाई होता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका हाई होगा आपका। सी है, तो और गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पर डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, वो चाहती है कि गुड्स की डिमांड आपका कम हो, तो डिमांड को रिड्यूस करने के लिए वो गुड्स के प्राइस क्या कर देगी, आपका इंक्रीज आपका कर देगी आपका। तो ऐसा जो होता है या तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी में होगा या जो आपका स्लगिश इकोनॉमी होती है वो ऐसा यूजुअली आपका ये करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये स्टैगफ्लेशन आपका कहा जाएगा। सी, अब देखो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 7 पॉइंट है आपका, उसको हम कहते हैं आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। सी, जो अगर हम बात कर रहे हैं आपका 7 पॉइंट की, जो 7 पॉइंट है वो हमारा है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है सी ये क्या है, देखो इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहाँ पर लिखा है हेडलाइन। देखो हेडलाइन का मतलब है कि जैसे हमारा क्या है कि जो एक लेमैन न्यूज़पेपर में हेडलाइन में पढ़ेगा, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट वो देखता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपका एक हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट किया जाता है उसको हम वो किसके बेस पे किया जाएगा, आपका ऑन द बेसिस ऑफ द सीपीआई। क्लियर है? ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, आपका सीपीआई के बेस पे ना। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सी, अब ये जो इसको कैलकुलेट करने का जो वर्क होता है, यानी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, आपका सीएसओ कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपका सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या आपका ये ऑफिस है। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है। सी, तो देखो हमने कहा कि आप जनरली जो इन्फ्लेशन आपका न्यूज़पेपर में आपका देखते हो, सी उसको हम क्या कहते हैं, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। पहले जो था आपका ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पर आपका निकाला जाता है, लेकिन 2013 में गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, आपका ये चेंज कर दिया आपका। सी, तो आज के टाइम पर अगर हम करंट की बात करें, करंट के टाइम पर जो हम इन्फ्लेशन आपका कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, आपका सीपीआई के अंदर करेंगे। तो सीपीआई जो सीपीआई जो होता है उसमें कुछ आइटम अप्रोक्सीमेटली 200 आइटम जो हमारी नेसेसिटी आइटम्स होती हैं
यानी जितनी भी आपका फूड आइटम्स है वो सारी के सारी, इसके अलावा बहुत सारी गुड्स को क्या करते हैं आपका इंक्लूड करते हैं। सी और इसको कैलकुलेट करने का जो वर्क करेगा वो कौन करेगा आपका, ये CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिकल आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस इसको कैलकुलेट आपका करेगा, है ना। एंड इसकी जो रिपोर्ट होती है, यानी रिपोर्ट का मतलब है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इट इज रिलीज्ड ऑन द मंथली बेसिस, कि हम हर महीने, यहाँ पर ईयरली की बात नहीं, ये जो रिलीज किया जाता है आपका मंथली बेसिस पर आपका, यानी हर महीने क्या होता है, हर महीने हम क्या करेंगे तो CPI इंडेक्स को आपको रिलीज करेंगे, जो हमारा शो ये बताएगा कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट आपका कितना आपका ये चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका ये कोर इन्फ्लेशन। देखो ये जो कोर इन्फ्लेशन है, ये जो कोर है, कोर का मतलब होता है इसे मेन, सी है। और पहली बात ये है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर में क्या होता है कि जो हम इन्फ्लेशन रेट आपका कैलकुलेट कर रहे हैं, सी है, तो उसमें हमारी जो आपका नोट परमानेंट, कि एक तो पहली बात ये परमानेंट आइटम को इंक्लूड आपका नहीं करते हैं ना, दूसरी बात जो कोर इन्फ्लेशन है इट इज अ लॉन्ग रन, इट इज द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन रेट। ये क्या होता है, यानी ये लॉन्ग रन इन्फ्लेशन की आपका सिचुएशन है आपका, है ना। यानी इसमें क्या है कि हम कुछ आइटम्स हैं, जैसे हम बात करें जो फूड आइटम है ना, फूड आइटम्स की बात हो गई, जो हमारी एनर्जी आइटम होती है, सी है, इनको हम इंक्लूड आपका ये नहीं करते। इनको इंक्लूड नहीं करने के बाद भाई हमने ऊपर वाले में क्या देखा, CPI जो है मेनली फूड आइटम्स की बात करता है ना, इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स है जिसमें इंक्लूड आपका ये करके चलेंगे आपका। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फूड आइटम्स हैं और जो हमारी एनर्जी आइटम्स हैं इनको हम इंक्लूड आपका नहीं करते। इसके अलावा जो भी चीज़ हमने बची उनका जो रेट हमने निकाला और कब तक उसको ऑब्जर्व करेंगे आपका लॉन्ग रन तक, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका ये कोर इन्फ्लेशन आपका कहा जाता है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल इन्फ्लेशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, देखो ये भी ध्यान रखना कि जो मार्केट में एक्चुअल इन्फ्लेशन आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने इसके बेस पे निकाला कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 6.09% है आपका, है ना, CPI के बेस पर आपका, सही है। लेकिन इसके बेस पर आपका निकालोगे तो जो इन्फ्लेशन रेट आएगा वो क्या आएगा, एकदम आपका डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो मेन हमारी आइटम्स है, फूड आइटम्स हो गई या जो हमारी एनर्जी आइटम्स है, उसको इंक्लूड आपका ये नहीं करते, मतलब सही है। ये परमानेंट सिचुएशन आपका नहीं, इट इज नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, है ना, कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो परमानेंट सिचुएशन आपका नहीं होती, सही है। वो क्या है, सिर्फ आपका ये वोलेटाइल है, क्या है आपका वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, आपका चेंज हो सकती है, इसलिए कहते हैं इट इज अ वोलेटाइल सिचुएशन एंड इट इज अ लॉन्ग रन इन्फ्लेशन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल इन्फ्लेशन, जिसको आपको बिल्कुल अलग आपका ये माना जाएगा, सी। अब देखो अगर नेक्स्ट की बात करें, हमारे 8 इन्फ्लेशन हो चुके हैं, अब 2 बच रहे हैं, इनको भी साथ में देख लेते हैं। देखिए अब जो हमारा 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है आपका असेट इन्फ्लेशन। वो जो लास्ट पॉइंट है, सॉरी 9 पॉइंट हमारा असेट इन्फ्लेशन है। वो जो लास्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं आपका वेज इन्फ्लेशन। ये हमारे लास्ट 2 पॉइंट बच रहे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो असेट इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब हम जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट के अंदर जो हमारे शेयर्स हैं, है ना, शेयर्स की बात करें या जो आपका रियल एस्टेट है, इसकी बात की जाए एंड जो हमारी कैपिटल असेट्स है, अगर हम इन चीज़ों पे रेट पर अगर इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे कि हम बात करें अपने शेयर्स में कितना रेट बढ़ गया, जो रियल एस्टेट है प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया, जो हमारी कैपिटल गुड्स लाइक मशीन है, जब इनके इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका एक असेट्स इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। यानी इट डज नॉट इंक्लूड ऑर्डिनरी गुड्स, यानी इसमें हम जो बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी गुड्स हैं लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, है ना, इनको इंक्लूड आप नहीं करते। हमने जो बात की इसमें आपका कैपिटल असेट्स की, मशीनरी की बात की, प्रॉपर्टी की बात की, बिल्डिंग की बात की और आपका जो शेयर्स हैं उनकी बात की। और जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं आपका वेज इन्फ्लेशन। देखो वेज इन्फ्लेशन क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ द असेट्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कि जब मार्केट में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर क्या करता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसकी कॉस्ट को क्या कर देता है, आपका इंक्रीज कर देता है, सही है। और कॉस्ट को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि जो वेजेस हैं,
जो वेजेस है वो भी क्या हो जाएगी, वो आपका इंक्रीज होगी, यानी वेज रेट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका वेज इन्फ्लेशन आपका कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आया है वो किसकी वजह से आया, आपका ये कॉस्ट की वजह से। पहले हमने जो प्रोड्यूसर क्या करता है, देखो प्रोड्यूसर का काम है कि वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहता है ना, टू मेंटेन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कि उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको वो मेंटेन करना चाहता है। तो प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है कि जैसे ही एम्प्लॉय ने कहा कि हमारी वेजेस आपका इंक्रीज करो, है ना, वो चाहते हैं कि हमारी सैलरी आपका बढ़ जाए या वेज रेट आपका बढ़ जाए। तो वो वेज रेट को बढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि इसको कंपनसेट करने के लिए जो कॉस्ट है ऑफ द प्रोडक्ट की या कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसको भी क्या कर देते हैं, आपका इंक्रीज कर देते हैं आपका। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका वेज इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। यानी जो ये कॉस्ट आपका इंक्रीज करी है आपका गुड्स की, वो किसकी वजह से करी है, आपका वेजेस की इंक्रीज आपका होने की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका वेज इन्फ्लेशन आपका कहा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बात कर रहे हो।